Good morning, students. I am Neha Sharma, and let us start. So today is 16th of September. That is the trouble. Am I a child or I have grown up? When will my parents see clearly what I am? Either I am a child or I am a grown up. I cannot be both at the same time. Maybe I am mix of both. I don't know. That is what makes my fear so scary. So till here, in last class I said you that I told you that the author is very confused, perplexed. He is puzzled because he is in between. He is neither a child and nor he is an adult. He is in between the teenage. So he is asking himself that what's wrong? What I am? Am I a child or I am an adult? But he is neither of them. I know my fear will die if my parents stop treating me like a child, but no, they will not do that. They have their fears. That is why Amma says every time I try to assert myself, at your age you need to be kept on leash. It is for your good, Samir. We shall take the leash off once you are capable of knowing what is right and what is wrong. Freedom never comes in a day. Freedom will be yours once we feel you are mature enough to handle situations. It is कॉमन सिनारियो एवरीवेयर. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है या आपके फ्रेंड के साथ नहीं हो रहा है. ये सभी के साथ हुआ है. इवन हमारे साथ भी हुआ है. व्हेन आई वाज अ टीन तो हमारे साथ भी हुआ है. ऐसे टाइम में क्या होता है कि द टीनेजर थिंग्स दैट कि वो जो है दे आर टेकिंग ऑल गुड डिसीजंस एंड दे आर मेकिंग थिंग्स राइट. दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट, बट इन रियलिटी इट इज नॉट ट्रू. सच में ऐसा नहीं होता कि वो जो टीनेजर्स है जो कर रहे हैं, जो सोचते हैं, वो सारी बातें सही हैं. बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. ठीक है, क्योंकि वो उनको लगता है ऐसा, बट ऐसा होता नहीं. बिकॉज आवर पेरेंट्स हैव मोर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ देन अस. ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि लीश, यहाँ पर जो है लीश का मतलब होता है, ठीक है, जैसे गले का पट्टा नहीं होता, लगाम है ना. लीश मीन्स लगाम. जैसे आप जैसे डॉग को घुमाने लेके जाते हैं तो वो एक उससे बांध के रखते हैं उसको लीश बोलता है. ठीक है, तो उनकी अम्मा कहती हैं राइटर की कि आपको इस एज में तो लीश से बांध के रखना चाहिए. अब एक्चुअली उनका जो ये वर्ड यूज करने का तरीका है वो थोड़ा ऐसे सभी पेरेंट्स करते हैं. ऐसा नहीं कि ये इनकी अम्मा ही कर रही है. ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि टू कंट्रोल द टीनेजर्स. कि इस एज में क्या होता है कि उड़ने की इच्छा होती है. उड़ना मीन्स दे वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, दे वांट टू टेक देयर ओन डिसीजंस. लेकिन कई बार क्या होता है उनके छोटे से डिसीजंस उनकी लाइफ खराब कर देते हैं, है ना. मान लो उन्होंने कोई बड़ा स्टेप उठा लिया करियर को लेके, लाइफ को लेके, ठीक है, और एक्सपीरियंस है नहीं इतना. ठीक है, तो क्या होता है फिर वो गड़बड़ हो जाता है काम पूरा. तो उनकी अम्मा कह रही है कि आपको तो लीश से बांध के रखना चाहिए जो टीनेजर्स हैं इस एज में, ताकि आप कैपेबल हो जाओ ऑफ नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. और बात सही भी है. ठीक है, कि आपको एक्सपीरियंस देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है ना. फ्रीडम जो है वो एक ही दिन में नहीं आती है, और वो तुम्हारी होगी जब तुम मैच्योर हो जाओगे. वाई? बिकॉज वंस यू नो हाउ टू हैंडल ना. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कुकिंग है. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है आपके पेरेंट्स आप बोलते हो कि यहाँ पे देखो गर्ल्स बॉयज की बात नहीं हो रही है. कुकिंग इज अ ग्रेट आर्ट. ठीक है, ऐसा नहीं है. बड़े बड़े जो शेफ्स हैं दे आर मेल, है ना. तो कोई भी सीख सकता है. इट्स नॉट अ शेम कि लड़का नहीं सीखे लड़की नहीं सीखे, तो कोई भी, है ना. अगर आप बोलते हैं कि मुझे सिखाओ आप, तो आपके पेरेंट्स ऐसा तो है नहीं कि जाते ही आपको कह देंगे कि जाओ बनाना स्टार्ट कर दो. नो, नेवर. बिकॉज दे नो कि जो किचन में जो गैस है वो फायर है. अगर इससे कुछ गड़बड़ होगी आपका हाथ जल सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए स्टार्टिंग में वो आपको सुपरवाइज करके सिखाएंगे कि ऐसे तड़का लगाना है, ऐसे किसी चीज़ को फ्राई करना है, ऐसे रोटी बनानी है, वॉट एवर इट इज. ठीक है, तो
सिखा दिया, उसके बाद में आप थोड़ा सा ट्रेन हो गए, मैच्योर हो गए करके, उसके बाद वो कभी नहीं आएंगे। उनको पता है कि ये इससे हो जाएगा। सेम फ्रीडम भी ऐसा है ना, आपको वो अर्न करनी पड़ेगी, आपको वो थोड़ा गाइड करेंगे अपने साथ रख के। जब उनको महसूस होगा अब आप बड़े हो गए हो, आप मैच्योर हो गए हो, अब आप हिल नहीं सकते हो। हिलना मीन्स कोई भी चीज़ आपको टेम्प्ट नहीं कर सकती, कोई भी आपको गलत प्रूव नहीं कर सकता, तब जाके ये चीज़ होती है कि आप फ्रीडम को गेन करने के काबिल बनते हो। When will that be? I ask. वो पूछते हैं कि वो कब होगा, कब मैं बड़ा कब होऊंगा, कब मुझे फ्रीडम मिलेगी, कब मैं मेरे डिसीजंस खुद लूंगा। अप्पा वॉक्स इन, अम्मा warms up to his presence with a gentle nod, then tells me, Sameer, everything takes time. A flower takes time to turn into fruit. It takes a year for you to go from one class to the next. She grins. Grins मतलब ऐसी आपने देखा होगा ना, एक सिमिली होती है, स्माइली होती है इसमें ऐसे, और उसके ऐसे दांत से निकले हुए होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं ग्रीन करना। तो जैसे ही अप्पा आते हैं तो देखो अप्पा आ गए, अब मम्मी को पता चल गया कि मेरा सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं कोई, तो मम्मी और ज़्यादा फिर अपने पॉइंट को प्रूव करने लग गई हैं। तो शी सेड कि देखो ये टाइम लेता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये रसोई का एग्जाम्पल देके, तो उसमें अम्मा कह रही हैं कि देखो इसमें टाइम लगता है, इट्स नॉट अ वन डे थिंग। जब आप मैच्योर हो जाओगे तो वैसे ही आपको फ्रीडम मिल जाएगी। जैसे कि एक फ्लावर को फ्रूट बनने में टाइम लगता है, ठीक है, वैसे ही। और जैसे आपको नेक्स्ट क्लास पास करने के लिए पूरा 1 साल लगता है। अब ऐसा कहकर वो अपने थोड़ा सा मतलब स्माइल करने लगी। शी पुट आउट हर टीथ आउट, ठीक है। अप्पा कैरेसेस माई आर्म्स एंड सेज, I know you have your fears, we have ours. We must fight our fears together. We must understand our concerns. There are so many temptations to which a youth is drawn. I do not want to list them. You know them now. Come to us, talk to us openly. अब अप्पा देखो थोड़े से फ्रेंडली हो गए अच्छे से। कैरेसेस का मतलब टू पुल और टू मसाज, है ना, अच्छे से मसाज करना। तो ही मसाज हिज आर्म्स एंड फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे खुद के डर है, जिसके बारे में हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, और एज अ पेरेंट हमारे भी डर है कि हमारा बच्चा जो है कहीं कोई गलत संगत में ना पड़ जाए, गलत आदत ना सीख ले, ठीक है। क्योंकि बड़े इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कुछ भी करने के लिए, या टेम्पटेशन नहीं दे सकते हो उसको, लेकिन एक जो छोटा है, जो टीनेजर में है, उसको ईजिली आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसका माइंड आप ईजिली चेंज कर सकते हो, और वो होता है एक अच्छी संगत या बुरी संगत से, ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड आवर कंसर्न्स, ठीक है, आपको भी हमारी जो कंसर्न है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। टेम्पटेशंस होते हैं जिसपे यूथ मतलब जो आप यंग जनरेशन हो वो ड्रॉन मतलब उसकी तरफ भागता है, जैसे कि बुरी चीज़ है, स्पेशली नेगेटिविटी की तरफ भागना, जैसे नशा करना और ये सब। तो इसमें टेम्पटेशन जो होता है वो बहुत ईजीली हो जाता है। और वो कह रहे हैं कि मैं उनको बताना नहीं चाहता हूँ कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको ये पता है, बिकॉज यू नो, वी ऑल नो द थिंग्स कि क्या क्या गंदी चीज़ें होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो हेल्थ एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा बुरी होती है, क्योंकि आगे चल के वो आपकी लाइफ को ख़राब कर देती है। इंसान करियर पर ध्यान नहीं दे सकता, फैमिली लाइफ उसकी कुछ नहीं होती है, ठीक है, एक तरीके से वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें ओपनली बात करनी चाहिए। लेट अस लर्न टू बी फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि फ्रेंड्स की तरह से रहे। कई बार क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, टीन एजर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, गर्ल्स की अपनी होती है, बॉयज़ की अपनी होती है। वो कई बार बात नहीं कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, फिर क्या होता है, मुसीबत में बढ़ते जाते हैं। लास्ट में जब पता चलता है तब तक इतने ज़्यादा वो किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं होता उसका। और ट्रस्ट में आपको मैं सच्ची बात बता रही हूँ, भले आपके पेरेंट्स आपको कितना भी डांटे, कितना भी कुछ कहते हो, रिस्ट्रिक्शंस करते हो, लेकिन आपके सच्चे और ट्रू फ्रेंड वही हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, भले वो आपको एक बार डांट देंगे, ठीक है, वो उनका हक भी बनता है, ठीक है, वो प्यार से करते हैं ये सब, तो लेकिन फिर भी आपके साथ भले कोई नहीं रहेगा, और ऑब्वियसली कोई साथ नहीं देता इतना जितना पेरेंट्स देते हैं। हमेशा वो आपके साथ देंगे, भले आपने कितनी भी बड़ी बात करी हो, दे विल मेक इट राइट। आपके रॉन्ग को भी वो राइट बनाएंगे, आपको सही सलाह देंगे। ऑलवेज ट्रस्ट देम, ओके। टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम ट्रू फ्रेंड्स। वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट।
यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए वो उनको प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे समझो, मैं आपको समझूंगा। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेरेंट्स हम समझ सकते हैं ना उनकी एज को, क्योंकि हम लोग भी उसी एज से निकले हुए हैं जिस एज से आप गुजर रहे हो। सो वी नो द डिलेमा, वी नो द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन योर हेड। ठीक है, आप लोग किससे अट्रैक्ट हो रहे हो, क्या चीज़ आपको इरिटेट कर रही है, सब पता होता है हमको। इसलिए एक दूसरे को समझ कर ही हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के डर को भी समझिए, क्योंकि देखो वो लोग जो हैं उन्होंने दुनिया देखी है, उनको पता है कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हमको ये चीज़ पता नहीं होती ना उस एज में, हम तो बस अपने ख्याली वर्ल्ड में रहते हैं, हमको नहीं पता कि क्या है, रियलिटी क्या है। तो वो हमको उन चीज़ों से बचाना चाहते हैं, वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एज ए पेरेंट ही उनकी ड्यूटी भी है ये। ठीक है, मी टू अम्मा लिफ्ट्स माई चिन एंड स्माइल्स इन टू माई आईज। उनकी जो अम्मा है वो भी सेम बात एग्री कर रही फादर से कि लेट्स बी फ्रेंड्स, एक दूसरे को हम अंडरस्टैंड करते हैं। आई प्रेस्ड हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली। उनके पाम को, मतलब उनके हाथ को, जो उन्होंने हाथ उनका फेस पर लिया हुआ था ऑथर का हाथ में, उसको उन्होंने प्रेस करके, मतलब पकड़ करके, ग्रीन मैंने बता दिया। हैप्पीली वी आर 3 फ्रेंड्स बाउंड बाय लव, वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स। कि हम जो हैं अब बाउंड बाय लव, बाउंड बाय मतलब बाउंड किसी रिलेशन से बाउंड नहीं, हम प्यार से बाउंड है, प्यार से बंधे हुए हम 2-3 फ्रेंड्स हैं। कितनी ब्यूटीफुल बात कही उन्होंने। ठीक है, और हम एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हम हर्ट हो। दैट्स वाई वी आर हैप्पी नाउ, वी हैव बीन सेट फ्री फ्रॉम फियर। अप्पा जेंटली रफल्स माई करली हेयर। रफल्स मतलब आपने देखा होगा ना, करली हेयर होते हैं किसी के, तो अपन ऐसे उसको यूं हाथ से यूं झड़का देते हैं थोड़ा सा वैसे। तो उन्होंने कहा कि यस, अब जो हैं हम फ्री हो चुके हैं। सेट फ्री मतलब हम उससे बंधे हुए नहीं, किससे, फियर से। अब सबका डर खत्म हो गया। किसका, ऑथर का भी डर खत्म हो गया और ऑथर के पेरेंट्स का भी डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। आई होप आप लोगों को तो बिल्कुल रिलेट कर रही होगी, और आई होप आप लोग जो है अपने पेरेंट्स के साथ भी फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है आपको कहीं पर भी, पर्सनल लाइफ में, कैसे भी, स्कूल में, वट एवर, विद योर फ्रेंड्स, जस्ट शेयर इट विद योर पेरेंट्स एंड दे विल अंडरस्टैंड यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड bearing with me. Please like, share and subscribe to my channel. अब आज आपको होमवर्क भी मिलेगा इसका, लेसन का, बिकॉज ये पूरा हो चुका है। तो आई विल पोस्ट द क्वेश्चन आंसर एंड ऑल इन योर ग्रुप. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.